सतीश शाह का जन्म 25 जून 1951 को मुंबई में हुआ। घर छोटा था पर सपने बहुत बड़े। माता पिता का फिल्मों से कोई लेना देना नहीं था, पर किस्मत ने तय कर लिया था कि ये बच्चा लोगों के दिलों में जगह बनाएगा। बचपन में वो थोड़ा मोटे थे पर बहुत शरारती भी। स्कूल में सबको हंसाना उनका शौक था। एक दिन स्कूल में नाटक हुआ। टीचर ने कहा, सतीश तुम ये रोल करोगे। पहले उन्होंने मना किया, पर जब स्टेज पर गए तो हर डायलॉग पर तालियां गूंज उठी। यहीं से शुरू हुआ एक नया सफर, कॉमेडी के उस बादशाह का जन्म। कॉलेज और थिएटर की दुनिया। बचपन की ये चिंगारी अब शोला बन चुकी थी। 12वीं के बाद उन्होंने दाखिला लिया सेंट जेवियर्स कॉलेज में। यहाँ 2 ग्रुप थे, नाट्य मंडल और संगीत मंडल। सतीश दोनों में शामिल हो गए। कॉलेज में वो हर नाटक का हिस्सा बन गए। लोग कहते, जहाँ सतीश है वहाँ हंसी है। यहाँ उनकी मुलाकात हुई एक सीनियर से, शबाना आजमी से। शबाना ने उनकी एक्टिंग देखी और कहा, तुम्हें FTII जाना चाहिए। पहले सतीश हंस दिए, बोले मैं कहाँ एक्टर, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वो पहुंचे FTII पुणे, जहां उन्होंने अभिनय को अपनी पूजा बना लिया। हर क्लास में सबसे आगे, हर परफॉर्मेंस में सबसे बेस्ट। रोशन तनेजा जैसे गुरुओं ने भी उनकी तारीफ की। संघर्ष और शुरुआती फिल्में। साल था 1976। सतीश शाह मुंबई लौटे, पर हाथ में सिर्फ एक फोटो एल्बम था। ऑडिशन पर जाते, डायलॉग बोलते और जवाब मिलता, हम संपर्क करेंगे। कई महीनों तक यही चलता रहा। छोटे छोटे रोल मिले, जैसे अरविंद देसाई की अजीबोगरीब कहानी, एल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है और उमराव जान में इंस्पेक्टर दिलावर का किरदार। लोग उन्हें नोटिस करने लगे, पर वो पहचान अब भी दूर थी जिसके वो हकदार थे। बड़ा ब्रेक, जाने भी दो यारो। फिर एक दिन किस्मत मुस्कुराई। निर्देशक कुंदन शाह ने एक फिल्म शुरू की, जाने भी दो यारो। उन्हें एक भ्रष्ट अधिकारी डिमेलो का रोल चाहिए था। सतीश शाह से मुलाकात हुई और उन्होंने कहा, तुम ही सही हो। फिल्म बनी, बजट छोटा था, बस 7-8 लाख रुपए का। सतीश को मिला 5,000 रुपए का भुगतान, लेकिन बदले में मिली जिंदगी भर की पहचान। पूरी फिल्म में वो लाश बने रहे, पर वो लाश लोगों को हंसाती रही। लोग बोले, भाई ये एक्टर नहीं, जादूगर है। टीवी का दौर, घर घर का नाम। 1984 में आया शो ये जो है जिंदगी। हर हफ्ते नया किरदार, नई कहानी, पर एक ही चेहरा, सतीश शाह। लोग टीवी पर उन्हें देखकर कहते, अरे आज तो ये डॉक्टर है, अरे आज तो ये पुलिस वाला है। हर रोल में वो घुल मिल जाते थे। यहीं से वो घर घर का नाम बन गए। हॉरर फिल्मों में कॉमेडी। फिर रामसे ब्रदर्स ने उन्हें अपनी हॉरर फिल्मों में बुलाया। पुराना मंदिर, वीराना, तहखाना, जहां डर होना चाहिए था, वहां सतीश की कॉमेडी से लोग हंस पड़ते थे। भूतों के बीच भी उनकी टाइमिंग लाजवाब थी। साराभाई वर्सेस साराभाई और बाद के साल। 2000 के दशक में जब टीवी बदल चुका था, तब उन्होंने फिर एक इतिहास रचा। साराभाई वर्सेस साराभाई में इंद्रवर्धन साराभाई बनकर। उनका व्यंग्य, उनकी शरारत और उनके संवाद, मोनिशा तुम मिडिल क्लास हो, हर दर्शक के दिल में घर कर गए। इसके बाद उन्होंने मैं हूं ना में प्रोफेसर देसाई का किरदार निभाया, जो आज भी लोगों को याद है। दूरी और दर्द। लेकिन धीरे धीरे वो पर्दे से दूर हो गए। कहते हैं हमशक्ल्स 2014 फिल्म के बाद उन्होंने खुद से पूछा, क्या मैं वही कर रहा हूं जो मेरे दिल को पसंद है? और जवाब था, नहीं। इसके बाद उन्होंने एक्टिंग छोड़ दी। लोग समझ नहीं पाए, पर सतीश शाह को खुद को खोना नहीं चाहते थे। बीमारी और विदाई। बीते कुछ सालों से वो किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे। डॉक्टर, दवाइयां, अस्पताल, पर वो हमेशा मुस्कुराते रहते थे। उन्होंने कभी अपनी परेशानी दुनिया को बताई नहीं, पर 25 अक्टूबर 2025 वो मुस्कुराहट हमेशा के लिए थम गई। श्रद्धांजलि। सतीश शाह चले गए, पर उनकी हंसी आज भी जिंदा है। जब भी कोई साराभाई वर्सेस साराभाई का डायलॉग बोलेगा, जब भी कोई जाने भी दो यारों की लाश पर हंसेगा, वो वहीं होंगे, आपके दिल में, आपकी हंसी में। ओम शांति। सतीश शाह जी, आप हंसी की वो याद हैं जो कभी फीकी नहीं